हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव ऑनलाइन क्लासेज पे। तो दोस्तों, आज आप सभी के बीच हम क्लास 10वीं का चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज आप सभी को हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या कहता है। कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। एक नंबर में है कि साइन A कॉस A, 2 नंबर में है साइन C कॉस C। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि जब भी त्रिकोणमिति में त्रिभुज की बात आए तो हर वक्त याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज का ही फिगर बनेगा। किस त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का। तो सवाल कहता है कि त्रिभुज ABC में, तो अब आप बताइए त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो हमने ABC एक समकोण त्रिभुज बना लिया और कहता है कि कोण B समकोण है। कोण B क्या है? समकोण है, जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है और AC का मान हमको पता नहीं है। तो ABC त्रिभुज से हम AC का पहले मान निकालेंगे। तो हमने लिखा समकोण त्रिभुज ABC में दिया गया है, क्या सब दिया गया है? AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर वाट, मतलब AC हमको ज्ञात नहीं है, हमको ज्ञात करना है। तो कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो ठीक उसी प्रकार से कर्ण हमारा क्या है? AC है और लंब क्या है? BC है और आधार क्या है? तो BC है। ठीक है। तो कर्ण AC है तो लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो AC का मान हमको पता नहीं है, AC का निकालना है। तो इस साइड से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के उस साइड अगर स्क्वायर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने उसी प्रकार से किया। AC बराबर लिखा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर हटाया, तो इस प्रकार रूट लगा दिया। तो कहते हैं AC बराबर AB का मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर और BC का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49 और इन दोनों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625 और 625 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 25 होता है। तो इस प्रकार से मेरा AC निकल गया। अब आप देखिए कि समकोण त्रिभुज ABC में तीनों भुजा का मान ज्ञात हो गया। BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया था, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया था और AC हमको निकालना था। AC हम निकाल लिए, कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ क्या लिख देंगे? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए एक नंबर में कहता है कि साइन A का मान ज्ञात करें और कॉस A का मान ज्ञात करेंगे। तो साइन A और कॉस A का मान हमको ज्ञात करना है। तो साइन A बराबर फार्मूला होता है P/H, अर्थात कहने का मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। एक बात ध्यान रखिएगा, जिस कोण की बात कहा जाए, अर्थात कहने का मतलब अगर B कोण कहा जाए, अगर B कोण कहा जाए तो सामने वाला भुजा हर वक्त लंब होगा। अगर C कोण की बात करेंगे तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अगर A की बात करेंगे तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो ठीक उसी हम बात कर रहे हैं किस कोण की? तो A कोण की। तो A का सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो अर्थात साइन A बराबर होता है P/H मतलब लंब। तो साइन A की सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा BC। तो हमने लिखा P बराबर BC और H मतलब कर्ण AC। एक बात ध्यान रखिएगा कि
लंब और आधार बदलता है लेकिन कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण सेम ही रहता है। तो एच AC हो गया, तो यहाँ AC का मान निकालें हम 25 सेंटीमीटर, तो BC का मान 7 सेंटीमीटर और AC का मान 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम साइन A का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, इस प्रकार से साइन A का वैल्यू हमको प्राप्त हो गया। अब चलते हैं कॉस A का मान याद करेंगे। तो कॉस A जब कोण A की बात हो रहा है तो A के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा। कहने का मतलब कोण A के लिए BC क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा। कॉस A का फार्मूला होता है B/H, कहने का मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार अगर हम A की बात करेंगे तो ये तो मेरा लंब हो गया, और लंब हो गया ये, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। हम पहले बोले थे कर्ण बदलता नहीं है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कॉस A के लिए कहने का मतलब अगर कोण A की बात करेंगे तो A की सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जो शेष बच गया एक वो आधार हो जाएगा, और कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से कॉस A बराबर B/H, कहने का मतलब आधार बटे कर्ण, और यहाँ आधार A के लिए आधार हो जाएगा आपका AB, और लंब हो जाएगा BC, और कर्ण तो वही रहेगा। तो B कहने का मतलब आधार, तो आधार हो गया आपका AB लिख लिए, और H कर्ण हो गया, कर्ण के लिए AC लिख लिया, और AB का वैल्यू आपको ऊपर में दिया गया है 24 सेंटीमीटर, 24 लिख दिया, और AC का मान अभी हमने प्राप्त किया 25 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब कॉस A बराबर 24/25 आपका ये आंसर हो गया। चलते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का तो साइन C और कॉस C का मान याद करें। ठीक उसी प्रकार से अगर C कोण की हम बात करेंगे, अगर यहाँ हम C कोण की बात करेंगे तो C का सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और नीचे वाला जो ये बच गया ये हो जाएगा आधार, और कर्ण तो वही सेम टू सेम रहता है। तो साइन C की बात करेंगे तो साइन C का फॉर्मूला आता है P/H, कहने का मतलब लंब बटे कर्ण। तो कोण C के लिए लंब हो जाएगा उसके सामने वाला भुजा AB, तो AB हमने लिख लिया, और H कर्ण जिसको कहते हैं AC हो गया कर्ण, तो AC लिख लिया, और AB का वैल्यू हमको दिया गया है, और AC का वैल्यू हमने अभी प्राप्त किया। तो यह AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, तो 24/25 साइन C का वैल्यू हो गया। उसके बाद चलते हैं कॉस C, सेम वही तरीका, जिस कोण की बात करेंगे वो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो कॉस C बराबर B/H, तो कहने का मतलब अगर C कोण लेंगे तो ये हो जाएगा लंब, और जो बच गया ये हो जाएगा BC, कहने का मतलब आधार। तो B हो गया B, तो B कहने का मतलब आधार, तो BC लिख लिया आधार, और H कर्ण, करने के लिए AC, और BC का मान दिया गया है, और AC का मान अभी हमने प्राप्त किया। तो BC बराबर इस प्रकार से कहते हैं 7/7 और C बराबर AC बराबर 25 सेंटीमीटर, अर्थात कॉस C बराबर 7/25। तो इस प्रकार से मेरा दोनों आंसर निकल गया।